तो चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क को समझते हैं जिसका नाम है द 2026 सॉवरेन ब्लूप्रिंट। देखिए, सारी बात एक सीधे से सवाल से शुरू होती है। हजारों लाखों लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर सिर्फ 1% लोग ही हैं जो इससे असल में पैसा बना पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वजह है इसकी? और जो सोर्स है ना, वो एक बहुत बड़ा वादा करता है। ये सिर्फ कोई जानकारी नहीं है, ये एक पूरा खुलासा है, एक ब्लूप्रिंट है जो किसी को भी जीरो से एक एआई एम्पायर तक ले जाने की ताकत रखता है। इस प्रॉब्लम को हम कह सकते हैं एआई वेल्थ पैराडॉक्स। मतलब एक तरफ तो वो लाखों लोग हैं जो एआई टूल्स चला रहे हैं और दूसरी तरफ गिने चुने लोग हैं जो इन्हीं टूल्स से एक साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। इस गैप को समझना ही हमारा पहला कदम है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? जवाब छिपा है इस 3 स्टेज के ब्लूप्रिंट में। ये एक सफर है जो 3 अलग अलग किरदारों से होकर गुजरता है। यहाँ देखिए, एक नज़र में पूरा का पूरा सफर दिखाया गया है। शुरुआत होती है हंटर से, जिसका सारा ध्यान स्किल और इनकम कमाने पर होता है। उसके बाद आता है आर्किटेक्ट, जो सिस्टम बनाने पर फोकस करता है। और आखिर में है किंग, जो एक विरासत, एक लेगेसी बनाता है। तो चलिए इस सफर के हर पड़ाव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, हर किसी की कहानी यहीं से शुरू होती है, एक हंटर के तौर पर। ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिकता है। यहाँ मेन मकसद होता है एक हुनर सीखना और उससे पहली कमाई करना। तो हंटर क्या करता है? वो एआई का इस्तेमाल करके क्लाइंट्स के लिए शायद वीडियो बना रहा है या सोशल मीडिया के लिए पोस्ट लिख रहा है। मतलब ये वो स्टेज है जहाँ आप अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। ये ज़रूरी तो है, पर इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है। और यही सबसे बड़ी बात है। दिक्कत ये है कि हंटर हमेशा भूखा रहता है। मतलब जिस दिन काम बंद, उस दिन पैसा आना भी बंद। और यहीं से ज़रूरत महसूस होती है अगले लेवल पर जाने की। और अब आता है वो मोड़, वो गेम चेंजिंग स्टेज, दी आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट वो है जो खुद काम नहीं करता, वो ऐसे सिस्टम डिज़ाइन करता है जो उसके लिए काम करें। जरा सोचिए, एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम जो अपने आप क्लाइंट्स के सवालों का जवाब दे दे या सोशल मीडिया पोस्ट्स खुद ब खुद शेड्यूल कर दे। आर्किटेक्ट का काम एआई एजेंट्स और वर्कफ्लोज का इस्तेमाल करके ऐसे ही सिस्टम बनाना है ताकि उसके बिना भी काम चलता रहे। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। अब आप अपना समय नहीं, बल्कि अपना बनाया हुआ सिस्टम बेच रहे हैं। हंटर से आर्किटेक्ट बनने का यही असली मतलब है। और फिर आखिर में हम पहुंचते हैं टॉप पर, द किंग। ये वो लेवल है जहां सिर्फ वो 1% लोग ही पहुंच पाते हैं। और यहां से देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। किंग का ध्यान सिर्फ बिजनेस चलाने पर नहीं होता, बल्कि ओनरशिप पर, एसेट्स बनाने पर और एक ऐसी लेगेसी बनाने पर होता है जो उसके बाद भी कायम रहे। वो एक एम्पायर, एक साम्राज्य बना रहा होता है। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे ब्लूप्रिंट के सबसे बड़े सीक्रेट पर। वो एक सोच जो कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच का फर्क तय करती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं इस सफर में? ऐसी क्या चीज है जो उन्हें हंटर से आगे बढ़ने ही नहीं देती? और जवाब हैरान करने वाला है और बहुत सिंपल भी। लोग सिस्टम बनाने के बजाय टूल्स के पीछे भागते हैं। वो हमेशा यही पूछते रहते हैं, सबसे अच्छा एआई टूल कौन सा है, या मुझे कौन सा नया ऐप यूज करना चाहिए। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है टूल्स, जो है क्या, ये ऐप्स हैं जो आज हैं कल बदल जाएंगे। और दूसरी तरफ है सिस्टम, जो है कैसे, ये एक वर्कफ्लो है, एक तरीका है जो टिका रहता है। असली गेम टूल्स का है ही नहीं, सिस्टम का है। एक अच्छा सिस्टम किसी भी टूल को मात दे सकता है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं एक्शन पर। ये सोर्स एक बड़ा ही सीधा साधा 7 दिन का एक्शन प्लान देता है जिसे कोई भी आजमा सकता है। ये एक 7 दिन का लूप है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। दिन 1, एक हाई वैल्यू स्किल चुनें, ठीक है। दिन 2, मार्केट में रिसर्च करके पता लगाएं कि असली प्रॉब्लम क्या है। दिन 3, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला अपना पहला ऑफर तैयार करें। दिन 4, कंटेंट बनाना शुरू करें ताकि लोग आपको देख सके, आपको जान सके। दिन 5, अपने पहले क्लाइंट को टारगेट करें। दिन 6, इस पूरे प्रोसेस को लिखें, डॉक्यूमेंट करें। और सबसे ज़रूरी 7वें दिन, इस सब को ऑटोमेट करके एक सिस्टम में बदल दें। और सबसे ज़रूरी बात, ये कोई वन टाइम प्लान नहीं है,
ये एक लूप है, इसे बार बार दोहराइए और हर बार आप एक लेवल ऊपर पहुंचते जाएंगे। तो अब हम आते हैं इस ब्लूप्रिंट के फाइनल और शायद सबसे ज्यादा जरूरी टेक अवे पर। सारी बात घूम फिरकर एक ही आइडिया पर आ जाती है। एआई को देखने का अपना तरीका बदलना होगा। ये कोई हथौड़ा या पेचकस जैसा औजार नहीं है। ये एक लिवरेज मशीन है, मतलब एक ऐसी चीज जो आपके छोटे से एफर्ट को कई गुना 100 गुना बढ़ा देती है। यहाँ बात बहुत बड़ी है। जो लोग इस एक बात को समझ जाएंगे वो आगे निकल जाएंगे, और जो इसे सिर्फ एक और नया टूल समझते रहेंगे वो इस भीड़ में कहीं गुम हो जाएंगे। तो ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि सच तो ये है कि ये तो बस एक शुरुआत है। सोर्स के शब्दों में कहें तो असली खेल तो अब शुरू हुआ है।